नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मित्रों, आज बात करेंगे कि सोने की जो तिजोरी की चाबी है उसका खुल गया ताला, कैसे धनु राशि वालों के जीवन में सुख बढ़ेगा और दुख खत्म होगा। बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। धनु राशि वालों के जीवन में दुख कष्ट परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मगर मेरे प्रिय मित्रों, ये आगे आने वाले 4 माह आपके जीवन में सुख का नया दर्पण खोलेंगे। जीवन में सोने की चाबी अब आपके हाथ में है, बस आपको तिजोरी में डाल के और उसका ताला खोलना है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। जीवन में जब तरक्की सुख के बादल आते हैं तो व्यक्ति दुख भूल जाता है। दुख अब झेला नहीं जाता। बार बार शनि की प्रताड़ना, बार बार राहु की प्रताड़ना से धनु राशि वाले बहुत परेशान हो गए। मित्रों, जब सुख आता है तो किसी से पूछ के नहीं आता, जब दुख आता है तो किसी से पूछ के नहीं आता। जीवन में शनि राहु से परेशान व्यक्ति उससे बहुत दुखी हो जाता है और आर्थिक कष्ट, स्वास्थ्य का खराब होना, कर्जे हो जाना, ये व्यक्ति की सबसे बड़ी जो है टेंशन बनती है। मगर मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ 1 जुलाई सन 2025 से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का माह, ये 4 माह आपके जीवन के सबसे बड़े पावरफुल माह होंगे। इसमें ग्रहों के राजयोग बन रहे हैं, ग्रह अपने पथ पे चल रहे हैं, ग्रहों की पावर लग रही है, पुरानी परेशानियों का अंत हो रहा है। जनवरी सन 2025 से लेके जून का जो माह रहा है ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं रहा। ये पिछले 6 माह उतार चढ़ाव के गए हैं। जीवन में दुख कष्ट परेशानियां जो है राजयोग बने मगर टूट गए। उन राजयोगों का कुछ फल धनु राशि वालों को मिला, कुछ को नहीं मिला। मगर यहाँ अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रहों के राजयोग, सबसे पहले गुरु का अतिचारी होना। गुरु आपके 7वें घर में बैठ के ये 3 दृष्टियों से आपकी कुंडली को बलवान कर रहा है। 7वें घर में बैठ के सबसे पहले गुरु का जो घर है वो सबसे पहले पार्टनरशिप, धन का, मान सम्मान का, आपके विवाह का, आपके संपर्क सूत्र, आपके नेटवर्क, ये बढ़ेंगे। कोई अचीवमेंट मिल सकता है, कोई अचीवमेंट मिल सकता है, आपको अवार्ड मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है और आपकी वाहवाही चारों दिशाओं में फैलेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब फल देने में सक्षम हो गए। क्योंकि जब गुरु ने राशि परिवर्तन किया था तो वो शिशु अवस्था में थे। अब शिशु अवस्था से निकल के अब ये जो है बाल्य अवस्था से होते हुए अब किशोरावस्था में आ गए हैं। क्योंकि हर ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं, तो अब किशोरावस्था में आ गई हैं तो आप नया काम खोल सकते हैं। अब किशोरावस्था में देवगुरु बृहस्पति आ गए तो आप नया काम खोल सकते हैं। नई जॉब के लिए अच्छा है। कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, खाने पीने का काम, किराने का काम, अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, होटल चलाते हैं, दवाइयों के कारोबार करते हैं या किसी भी रूप में देवगुरु बृहस्पति का काम, ज्ञान का काम, अध्यापक है, प्रोफेसर है, टीचर्स हैं, मोटिवेशनर है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और विदेशों से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु पे अपार धन है और गुरु मिथुन राशि में बैठ के आपके केंद्र भाव में बैठ के अतिचारी हो गए। सबसे पहले तो सप्तम भाव को सही करेंगे, आपकी शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है अगर आप प्रयास करेंगे तो शादी करें, जन्म पत्र का मिला के करें, ये ध्यान रखें। दूसरी बात निकलती है, गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 11वें घर पे पड़ेगी। 11वें घर पे जो ये दृष्टि पड़ेगी ये आपके नेटवर्कों को बढ़ाएगी। नेटवर्क, अगर कोई काम करते हैं तो उसमें फील्ड बढ़ेगी, कोई जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या ब्रांचेस, अगर आप कोई शॉप करते हैं तो उसकी ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं वो हो सकती है। तो मित्रों, इसके लिए समय अच्छा रहेगा। जो इनकी समसप्तक दृष्टि रहेगी गुरु की वो लगन पे रहेगी, तो लगन में तेज प्रभाव, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, अचीवमेंट, अवार्ड। आप जो है कहीं पे भी जो अपनी बात कहेंगे तो दुनिया आपकी बात मानेगी। बुरे वक्त का अंत होने जा रहा है क्योंकि अब ग्रहों की पावर बढ़ती हुई चली जा रही है। यहाँ स्थितियां उन लोगों के लिए भी अच्छी रहेंगी जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे छोटे लेवल से चाहे बड़े लेवल से, उनके लिए बड़ी तरक्की के योग बनेंगे। तीसरी बात निकलती है, जो इनकी समसप्तक दृष्टि पड़ेगी लगन पे और 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो तीसरे घर पे पड़ेगी, तो भाग्य का फल मिलेगा। जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वह अब तक सार्थक नहीं हो रहा है मगर अब होने लगेगा। 1 जुलाई से जैसे ही अतिचारी बृहस्पति होंगे तो भाग्य का फल मिलेगा।
तीसरी बात निकलती है चौथे घर के शनि से। तो देखिए 13 जुलाई सन 2025 से लेके 28 नवंबर सन 2025 तक शनि वक्री रहेंगे। अब शनि वक्री रहेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, कामों को डिले नहीं करने। अपने कामों को जैसे आप सोचें मुझे कोई काम आज करना है तो उसे कोशिश करिए आज ही निपटा लें, कल के ऊपर नहीं डालना, क्योंकि शनि को बुरा लगता है। शनि कहता है भाई आज करो सो अभी कर, बीती ताय बिसारिये आगे की सुध ले, इस बात का ध्यान रखना है। और आपको कामों को आज की आज ही निपटा लेना है, संघर्ष से घबराना नहीं है। शनि वक्री होंगे तो थोड़ी सी अगर मेहनत बढ़ रही है तो उसके परिणाम भी आप आगे लेंगे। भाई अभी पापड़ बेल रहे हो तो आगे पापड़ खाने को भी मिलेंगे। ध्यान रखना, अगर पहले नौकर बन लोगे तो मालिक भी आप ही बनोगे। देखो ग्रह क्या होते हैं, ग्रह अपने ऊपर नहीं लेते, जो कुंडली है वो पिछले जन्म की है। पिछले जन्म में आप क्या ऐसे कर्म करे आए जो इस जन्म में दुख जाने का नाम ही नहीं लेता। पिछले जन्म में क्या आप ऐसे ऋण छोड़े आए जो इस जन्म में कर्जदार हो गए। अब आप कर्जा उतारोगे इस जन्म में तो आपका कर्जा उतरता चला जाएगा। और कर्जा कैसे उतरेगा, ग्रहों के माध्यम से। आप जड़ पे काम करो। जब एक मोबाइल लेने जाते हो, आप छोटा सा सामान लेने जाते हो, अगर आप किसी मोबाइल की दुकान पे जाते हो तो आप मोबाइल खरीदते हो, सबसे पहले क्या कहते हो उससे कि भाई मोबाइल अनबॉक्सिंग करने के बाद कि इसका एक स्क्रीन गार्ड और इसका एक पीछे का बैक कवर डाल देना, जिससे मेरा मोबाइल स्क्रैच से बच जाए और कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, एक प्रोटेक्शन हो जाएगी। और आप अपने जीवन में जो 84 लाख योनियां भोगने के बाद जब मनुष्य जीवन जिया है, जब आप एक निर्जीव प्लास्टिक के डिब्बे को इतनी वैल्यू देते हो और ये जीवन जो ऊपर वाले ने दिया है सत्कर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए, इसको आप क्या जो है प्रोटेक्शन दे पाते हो? आप सोचो, आप ऐसे ही जीवन चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, आपके ऊपर से कर्जा खत्म नहीं हो रहा, दुख खत्म नहीं हो रहे, कष्ट खत्म नहीं हो रहे, परिवार में विवाद है, पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर परेशान है, मुकदमेबाजी चल रही है, आप टेंशन झेले जा रहे हो। कभी सोचा है आपने कि ऐसा आपके संग क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्म की कुछ गलतियां ऐसी हो गई हैं जो इस जन्म में आपको भुगतनी पड़ रही है। अगर आप ग्रहों का भोग लगाएंगे, सत्कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, देखो पाप का नाश पुण्य से है। जितना पुण्य धर्म और ईश्वर से जुड़ोगे, क्योंकि ग्रहों में ईश्वर का वास है, तो आप जो है जीवन में तरक्की कर जाओगे। और पाप तभी खत्म होगा जब पुण्य बढ़ेगा। जब आप बुखार आता है, फीवर आता है, तो बुखार की गोली खाते हो, तभी बुखार खत्म होता है। तो ऐसे ही जीवन में तरक्की के लिए पुण्य को बढ़ाना होगा, तभी पाप का नाश होगा। और आप अपने ग्रहों को सही करेंगे, कुंडली को एक्टिवेट करेंगे, ग्रहों को शांत करेंगे, तो ग्रह क्या है आपको शुभ फल देना स्टार्ट कर देंगे। कर्जा उतरेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, काम कारोबार चलेगा, नुकसान आपका कम से कम होगा, दिक्कत कम से कम होगी। तो यहाँ क्या है, आपको सत्कर्म से जुड़ना है, पुण्य से जुड़ना है, ग्रहों पे काम करना है, अपनी कुंडली पे काम करना है, तो निश्चित आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलती चली जाएगी और आपके जीवन में ग्रोथ और दिशाएं मिलती चली जाएगी। नहीं तो आप कुंडली के विपरीत काम करोगे, जर जोरू जमी के सिद्धांत को तोड़ोगे, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी, मांसाहार, नॉनवेज, शबाब से जुड़ोगे, तो कुछ समय आपको सुख मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ये कहेंगे कि नहीं गुरुजी कुछ समय तो हमें तो सुख मिल गया, मगर फिर दुख आता है तो झेला नहीं जाता। तो ध्यान रखो, अगर जीवन में आपको दुख कम से कम लेना है तो आपको पुण्य धर्म से जुड़ना होगा, तभी पाप का नाश होगा। कम सुख बहुत बुरा होता है, जब दुख लंबा आता है तो फिर झेला नहीं जाता है, क्योंकि ये ईश्वर क्या है अपने ऊपर नहीं रखता। ये इसी जन्म में आपको स्वर्ग देता है, इसी जन्म में नरक देता है, ऊपर कुछ नहीं है, सब नीचे ही है। और मरने के बाद मोक्ष नहीं है, मोक्ष यही है। अगर आप सुख भोग रहे हैं, आप दान धर्म पुण्य से जुड़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ रहे हैं, तो आप क्या है सुखों को वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि पाप का नाश हो रहा है। और आप जब गलत कर्म से जुड़ेंगे तो उसके परिणाम फिर गलत ही आते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।